बिहार के वोटर लिस्ट का सत्यापन किया जा रहा है, यानी गणना प्रूफ पत्र दिया जा रहा है और यह सत्यापन किया जा रहा है कि आप सही में बिहार के वोटर है कि नहीं है, या फिर हो सकता है कि ये एक तरीके से एनआरसी का पहला कदम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो वीडियो का जो मेरा मेन टॉपिक है वो ये है कि बिहार के जो व्यक्ति है उसने शादी किया है नेपाल में, ये सऊदी अरब में, ये यूनाइटेड स्टेट में, ये रसिया में शादी किए हैं, तो उनकी वाइफ तो बिहार में आकर के बस गए होंगे और उनका वोटर लिस्ट में भी नाम चढ़ गए होंगे। तो वो जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या प्रूफ देंगे? बहुत सारे ऐसे बिहार के लाल हैं यार जिन्होंने अदर विदेश में शादी करके अपने वाइफ को बिहार में लाए हैं और उनका वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन सरकार सत्यापन लगाया है और उनका वहां पे भी वोटर लिस्ट में नाम होगा, यहाँ पे भी है, तो उनको छांटने के लिए उनका एक डॉक्यूमेंट्स देना होगा। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या है? या तो आप बिहार में रह जाइए और वहां पे आपका वोटर लिस्ट से नाम काट दीजिए, या तो फिर आप रसिया चले जाइए, नेपाल चला जाइए और यहाँ का वोटर लिस्ट से नाम कटा दीजिए। इसीलिए ये सरकार शायद के सत्यापन कर रहे हैं, यह हो सकते हैं कि एनआरसी का ये पहला कदम हो। तो जो अदर विदेश से शादी करके लेके आए हैं उनका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देना होगा? पहली चीज उनका जन्म तिथि लिखना है, उनका आधार संख्या लिखना है, उनका मोबाइल नंबर, उनका मदर का नाम, उनका फादर का नाम और वहां का जो इपिक नंबर है उनका मदर फादर का, वो इपिक नंबर देना है, उसका जीवन साथी का नाम देना है और उसका इपिक नंबर डालना है। अब उनके एक डॉक्यूमेंट्स देना है, तो उसका कोई भी, अगर वो पढ़ी लिखी है तो कोई भी स्कूल का या जातीय आय निवास या जाति प्रमाण पत्र या पासपोर्ट कोई भी चीज होगा उसका एक फोटोकॉपी लगा देंगे। लेकिन ये मान्यता नहीं होगा, एक बात समझ लीजिए, उसके लिए सरकार ने एक अलग से नोटिस जारी किया है। आप गौर से सुन लीजिए, जो बाहर से शादी करके लाए हैं उनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक अलग से नियम जारी किया है। वो नियम क्या है? जो बाहर में हैं और शादी करके बिहार में लेके आए हैं तो वहां पे जो इलेक्शन होगा, जैसे कोई नेपाल से लेके शादी करके हैं तो नेपाल का इलेक्शन कमीशन होगा, तो वहां पे उसको एक लेटर लिख करके वहां से उनके वोटर लिस्ट से नाम कट करवाना होगा। अब जब उनको लेटर दे करके वो नाम कट किए होंगे तो उसमें साइन मोहर होगा, उसका एक पेपर होगा, डॉक्यूमेंट्स होगा कि हमने वहां पे अपना वोटर लिस्ट से नाम कटवा दिया है और उसका प्रूफ मेरा ए है। आपने कोई चीज जैसे वोटर लिस्ट से नाम कटवाते हैं तो एक लेटर लिखना होता है और लेटर में उसका मोहर होता है, साइन होता है ऑफिस का या वहां के इलेक्शन कमीशन का साइन होता है। वो चीज आपके पास फोटोकॉपी होना चाहिए। अगर आपके पास फोटोकॉपी नहीं है तो ये 100% ये गारंटी है कि आपका बिहार के वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, क्योंकि सरकार ये कहना चाह रहा है कि अगर आपका वोटर लिस्ट में यहाँ नाम है तो वहां नहीं होना चाहिए, वहां होगा तो यहाँ नहीं होना चाहिए। इसलिए आप वहां जो कट किए हैं उसका एक प्रूफ दीजिए। अगर अभी तक आपने कोई प्रूफ नहीं बनाया है तो जल्द से जल्द वहां पे जा करके आप वहां के वोटर लिस्ट में नाम कटवा करके जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा, ये लेटर होगा, उसमें साइन मोहर होगा, वहां उसका एक फोटोकॉपी ला करके बिहार के जो गणना प्रूफ पत्र है उसके साथ फिलअप कर दे, तभी आपको यहाँ के वोटर के लिस्ट में नाम आएगा, अदरवाइज आपके वोटर लिस्ट से नाम कट हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो समझ में आ गई होगी। जिसने विदेश से शादी करके बिहार में लेके आए हैं तो उनका सत्यापन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स मान्यता होगा? उनका एक ही डॉक्यूमेंट्स मान्यता होगा कि वहां के वोटर लिस्ट से जो नाम कटाने के लेटर लिखे होंगे उसमें साइन मोहर होगा, वही डॉक्यूमेंट्स उनका मान्यता होगा। उसके बाद उसका कोई भी एजुकेशन हो या जाति प्रमाण पत्र हो या पासपोर्ट हो, मान्यता नहीं दिया जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट करके जरूर बताना, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं, उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। धन्यवाद।